आज हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे फिर से। हेल्पिंग वर्ब किसके बारे में बात होगी? हेड के बारे में बात होगी। किसके बारे में? हेड के बारे में। हेड क्या है? हेड एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है हेड क्या है? पास्ट के लिए यूज होती है, पास्ट के लिए। और हेड जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट के लिए यूज होती है। हेड जैसे मतलब किसी अधिकार या संबंध, रिलेशन दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, ये अधिकार है, मेरे पास संबंध है। हेड मतलब पास में है, पास। वो तो पास है तब तो हैज हैव आ जाता है। पास था तब आपका हेड आ जाता है। तो ये चीज आपको पता करनी चाहिए, ठीक है। तो और अधिकार या संबंध दिखाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल अगर अपन ले, इसका अर्थ होता है पास था, तो ये आ गया ना, पास था तो हेड के लिए। पास है तो हैज और हैव, ये प्रेजेंट टेंस, और ये पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये सारी चीजें, ये पास था, रखता था, तो जहां ये आ जाए पास था, रखता था, वहां हैड का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। ये समझ में आ गया? ओके। और इसी में हैड ही क्या है? सिंगुलर है, और यही प्लूरल है, इसमें कोई वो नहीं होता है, हेड है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद जैसे मान लो अगर इसको अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे खा चुका था, ठीक है, देख चुका था, ऐसे वर्ड आपको चुका था ऐसे वर्ड आपको आएंगे। इसके अंदर हेड का यूज होगा, हेड। तो इसके अंदर अगर अपन टेंस में देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये मैं करवाऊंगा, टेंस आएगा तब करवाऊंगा कि ये वर्ब की थर्ड में ऐसे क्यों आया। पर ये भी ये देख लो कि हेड का यूज कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। मजा आ रहा है? ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और मेन वर्ब बाद में आती है, ठीक है। ये ध्यान में, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे मान लो सब्जेक्ट है, शायद मैंने नहीं बताया तो भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पता ही है, मेन वर्ब पता है। मेन वर्ब वो होती है, देखो मेन वर्ब क्या होती है, मैंने शुरू में बताया था, शायद नहीं बताया तो भी देख लो। वन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है
जैसे मान लो गो, ठीक है, कम, ठीक है, और डू, ठीक है, और जैसे मान लो टेक, ठीक है, कुछ लेना, टेकिंग, है ना, ईट, ठीक है, एंड कुक। ऐसे जो वर्ड मीनिंग होंगे, ऐसे जो वर्ड मीनिंग होंगे वो क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। क्या होगी, मेन वर्ब होगी। बात समझ में आ गई? ओके, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये मेन वर्ब होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, चलो अब देखो, अब हिंदी में देखेंगे, हैड का कहाँ कहाँ यूज होगा। पहला पॉइंट, जैसे मान लो था है, थी है, थे है, ये तो मतलब वाजवर में हुआ था, पर इसके साथ क्या लग जाता है, जैसे पास था, रखता था, मतलब मेरे पास कोई चीज है, वो तो हो गई हैज है। जब मेरे पास रखता था, पास्ट में था, वो चीज कभी पास्ट में थी, कभी रखता था, होता था, तब वो आएगा हैड। क्या आएगा, हैड। अब मेरे पास कोई चीज थी, कोई चीज थी, तो मतलब वो बोल दूंगा वॉज वर। और कोई रखता था, पास में थी, पास में थी, ऐसे आ जाए तो आता है हैड, ठीक है। और अगर मान लो अभी कोई चीज है मेरे पास, जैसे कोई चीज है मेरे पास, कैसी चीज है, देखो ध्यान से, हाँ, अभी मेरे पास कोई चीज है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मेरे पास है अभी, तो मैं क्या लिखूंगा, हैज है, ठीक है। और अगर मेरे पास पास थी, पास्ट में मेरे कोई चीज मेरे पास थी पास्ट में, तो पास्ट में थी ना, पास्ट में थी ना, मेरे पास कोई चीज थी पास्ट में, तो पास्ट में थी, तो पास थी मतलब क्या आ गया, हैड, पास थी। और वैसे था थी आता है तो वॉज पर, ध्यान रखना, है, पास है, पास है तो हैज है, थी आ गया वॉज वर, पास था, कोई थी पास, जब ऐसा आता है तो हैड। और कोई मान लो है सीधा आ जाए तो इज एम आर, बताइए आपको, एम, और हैं आर, ये सारी चीज मैंने बताई थी, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब क्या देखो, था थी है ओनली वाजवर, पास था रखता था हैड, पास था कभी था, पास था, है जब मतलब है अभी है पास में, अभी पास में है, मार्कर है अभी पास में है, तो ये है जब कभी, ये देखो है ओनली है तो इज, और जब हूँ एम, जब हैं आर, समझ में आ गया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो फिर उसके बाद चुका था, चुकी थी, अगर चुका है चुकी है तो हैज है, चुका था चुकी थी तो हैड, वही हैड यूज होगा, हैड यूज होगा। देखो चुका था पहले, चुकी थी पहले, तो क्या यूज होगा, हैड, चुका है, चुकी है, तो क्या यूज होगा, हैज और है, ठीक है। हाँ यार नहीं बहुत मजा आया। चलिए इसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक किताब थी, तो मेरे मतलब आए, पास, पास आ गया, अब है पास है तो
देखते हैं सेंटेंस में था है या है तो हैजर, था है तो हैड, तो पास थी आ गया ना, थी, तो पास थी, ये थी का रिलेट करेगा, पास थी आ गया, थी पास थी, पास्ट में थी, पास्ट में पास थी, मेरे पास थी, पास थी, तो क्या आ गया, हेड आ गया, हेड। एक किताब, ए बुक, एक किताब, ए बुक, तो ए बुक आ गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये पहचानना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, पास थी, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ये ऑब्जेक्ट आता है, बात समझ में आ गई। उसके बाद मेरे पास एक कार थी, देखो कितना अच्छा है, तो बनाओ, मेरे पास आई पास थी, हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, एक कार, ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। चलो अब उसके बाद देखते हैं, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास, मेरे मतलब आई, ये पास था मतलब हैड, आई हैड ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, बस समझ में आई। चलो उसके बाद मेरे पास एक कपड़ा था, एक कपड़ा था, ये बनेगी बात, नहीं यहाँ नहीं एक ऐसे बोल दो, चार्जर था, बस ऐसे चार्जर था, आई हैड ए पास था हैड एक चार्जर, आई हैड ए चार्जर, मेरे पास एक चार्जर था, सुनिए, तो ये चीज़ हो गई। चलो आगे, अब देखो एग्जाम्पल बहुत आएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। मेरे पास एक जिद्दी था, एक जिद्दी मतलब आदमी कोई होगा जिद्दी, बहुत ही जिद्दी था, तो उसमें तो बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है अभी, मेरे पास एक जिद्दी था, तो आई हैड, ये मेरे पास हो गया ना, था, आई हैड एक जिद्दी, आई हैड ए रिकैल्सिट्रेंट, देखो रिकैलिसिट्रेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, और रिकैल्सिट्रेंट, अब ध्यान सुनना, रिकैल्सिट्रेंट, इसको प्रोनाउंसिएशन ढंग से करना, रिकैल्सिट्रेंट, अब देखो कैसे लिखोगे, रिकैल्सिट्रेंट, ये एक नया वर्ड लेके आया हूँ मैं, ताकि आप सीखो जिद्दी भी ऐसा होता है, तो रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट, इसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट,
रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। ये रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है? जो नियमों को अच्छे से, रूल्स को फॉलो ना करे, उनके प्रति क्या करे? उदंड करे, उनके प्रति उदंड करे, रूल को तोड़े, जो रूल ना माने उसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। जो रूल को न माने, उनको तोड़े, उनको क्या बोलते हैं? रिकैल्सिट्रेंट मतलब बहुत जिद्दी है, उसको कितना ही समझा दो कि ऐसा करना है, पर वो करता ही नहीं, उसको रूल्स को तोड़ता है, तो उसको क्या बोल दिया? आई हैड ए रिकैल्सिट्रेंट, मेरे पास एक जिद्दी था, वो जिद्दी व्यक्ति, रिकैल्सिट्रेंट। ओके, रिकैल्सिट्रेंट, ये आर स्मॉल आएगा, रिकैल्सिट्रेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान, रिकैल्सिट्रेंट। चलो, मेरे पास एक तपस्वी था, तपस्वी मतलब तपस्वी, मेरे पास एक तपस्वी था, आई हैड ए एसेटिक, तपस्वी, ठीक है, था। उसके पास एक कार थी, ठीक है। देखो, उसके माने ही पास थी, हेल्पिंग वर्ब, ही हैड ए कार, ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, ऐसे। वर्ड मीनिंग आएंगे ना, तो ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अगर रोज़ वर्ड मीनिंग पढ़ोगे ना 5-5, अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट करो, जेड तक पढ़ो, रोज़ अगर वर्ड मीनिंग पढ़ोगे ए से लेके जेड तक, मतलब जैसे मान लो आज आपने क्या पढ़ा, 5 वर्ड्स पढ़े ए टॉपिक पे, या ऐसे बोल दो कि ए अल्फ़ाबेट पे 5 वर्ड्स पढ़े आपने। जब वो 5 वर्ड्स पढ़े तो उन 5 वर्ड्स को अच्छे से रोजाना याद करो, फिर अगले दिन बी पे पढ़ो 5 वर्ड्स, तो पिछला 5 और अगला 5, 10 हो गए, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये कहाँ तक करना है? जेड तक करना है। फिर वापस स्टार्ट हो जाओ ऐसे चलते जाओगे तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। जब बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो जाएंगे आपके पास लर्न, तब आप इजीली इंग्लिश को कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी में, और हिंदी को कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ रहे हैं। ए टू जेड, जैसे अभी क्या करना है, जैसे आज है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बढ़ा रहा हूँ, तो आज जो है ए अल्फ़ाबेट पे आपको 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स आपको लर्न करने, उनकी फॉर्म्स देखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है। फिर उसके बाद कल बी वर्ड पे, बी अल्फ़ाबेट पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग देखने हैं, तो कल 4, आज 4 हो गए, टोटल 8, ऐसे बढ़ते जाना है जब तक जेड ना आ जाए, फिर वापस स्टार्ट हो जाना है। लगातार करता है जब तक शरीर है तब तक पढ़ते जाओ, तो लैंग्वेज सीखते जाओगे, और खुद सीखते जाओ, दूसरों को सिखाते जाओ। पहले खुद पढ़ो फिर सिखाओ। चलो, उसके पास एक चॉकलेट थी,
उसके पास एक चॉकलेट थी, तो उसके मतलब ही पास थी, मतलब ही हैड ए चॉकलेट, चॉकलेट, उसके पास एक चॉकलेट थी। उसके पास एक मोबाइल था, तो उसके मतलब ही हैड ए मोबाइल, ही हैड ए मोबाइल। उसके बाद उसके पास एक बाइक थी, उसके पास एक बाइक थी। ठीक है, देखिए he had a bike, he had a bike। ठीक है, उसके पास मेरी बुक थी, मेरी बुक थी, अब मेरी आ गया ना, मेरी बुक थी, तो उसके पास he had my book, he had my book, he had my book, उसके पास मेरी बुक थी, he has my book, उसके पास मेरी बुक है ना, वो मेरे उसकी उसके पास मेरी बुक है तो है जा जाएगा। उसके पास मेरी पेंसिल थी, तो उसके मतलब ही हैड ए माय पेंसिल, नहीं हैड ए मतलब ही हैड माय पेंसिल, पेंसिल, ही इसके पास थी, हैड मेरी पेंसिल, माय पेंसिल, मतलब उसके पास क्या था, मेरी पेंसिल थी, उसके पास मेरा पेन था, तो देखो ही हैड मेरा पेन, माय पेन, ही हैड माय पेन। ओके, उसके बाद उसके पास मेरा बैग था, ठीक है, बैग था, तो क्या होगा, ही हैड माय बैग, ही हैड माय बैग। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। सॉरी, ठीक है, हमारे पास समय था, हमारे पास समय था, ठीक है, तो हमारे पास हमारे मतलब वी पास था, वी हैड ओनली टाइम, तो वी हैड टाइम, वी हैड टाइम, हमारे पास समय था। ठीक है, अब देखो हमारे पास रुकने का समय था, रुकने का समय था, तो हमारे पास रुकने का समय है, तो वी हैव टाइम टू स्टे, वो हमारे पास रुकने का समय है, वी हैव टाइम टू स्टे, बट अब था तो वी हैड टाइम टू स्टे। देखो कैसे, ध्यान सुनना,
हमारे पास मतलब वी पास था, तो हैड हमारे मतलब वी पास था मतलब हैड रुकने का, तो मतलब टू स्टे का मतलब टू, रुकने का मतलब स्टे, टाइम मतलब समय, ऐसे समय का किसके लिए आ रहा है, टू के लिए, ठीक है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है, तो टू मतलब उसके लिए, के लिए, किसके लिए रुक रहे हैं, के लिए यूज होता है टू, तो स्टे रुकने के लिए आ रहा है, देखो रुकने के लिए आ रहा है, ठीक है, रुकने के लिए आ रहा है, ये बात याद रखो। चलिए, हमारे पास रहने का समय था, हमारे मतलब वी पास था, वी हैड रहने का समय, तो समय क्या हुआ, टाइम, रहने का टू, वी हैड टाइम टू लिव, वी हैड टाइम टू लिव, वी हैड टाइम टू लिव, हमारे पास रहने का समय था, ये देखो। चलो, हमारे पास पढ़ने का समय था, वी पास था हैड समय, टाइम टू स्टडी, टू स्टडी, स्टडी, वी हैड टाइम टू स्टडी। उसके बाद हमारे पास लिखने का समय था, we had समय मतलब टाइम टू राइट, लिखने का, राइट, वी हैड टाइम टू राइट, ओके। फिर उसके बाद देखो, हमारे पास याद करने का समय था, तो वी समय पास था, वी हैड समय, वी हैड टाइम याद करने का, टू लर्न, लर्न बोल दो, सॉरी लर्न, या फिर बोल दो रिकॉल, ये सही रहेगा, लर्न नहीं सही रहेगा, रिकॉल सही रहेगा, रिकॉल याद करने का, इसको स्मॉल करो, आर, रिकॉल, हमारे पास याद करने का समय था, वी हैड टाइम टू रिकॉल, वी हैड टाइम टू रिकॉल, ये सीधा सीधा हो गया, ठीक है, वी हैड टाइम टू रिकॉल। देखो कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे, देखो पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था आपको, इसमें भी हैड का यूज होता है, कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका सेंटेंस, इसमें आता है चुका था, चुकी थी, दैट्स वाई एक्स्ट्रा, तो देख ली थी, ठीक है ना। अब देखो, वह जा
चुका था। वह जा चुका है तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर जा चुका था तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। टेंस में करेंगे ये, नो डाउट, टेंशन मत लो, टेंस में करेंगे ये वापस। अभी तो बस आगे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कंपेयर करके कि हैज हैव में भी अपन चुका है, चुकी है, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। चुका था, चुकी थी, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। देखो कैसे बना, ही, वह मतलब ही चुका था, चुका था मतलब हैड। अब देखो हैड, जाना क्या होता है, गो, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही मैं बोल रहा था याद करने के लिए। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही याद करने के लिए बोल रहा था मैं रोजाना हर एक अल्फाबेट पे। जैसे जी से याद किया तो ये है ना, और ए से याद किया तो कौन सी, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तब इसमें से कौन सी लगेगी, ये बोल रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगी, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी कोई सी नहीं लगेगी। देख लो, फर्स्ट सेकंड नहीं लगेगी। जाने की मतलब हमारे पास जाना क्या एक वर्ब है, उस वर्ब की कितनी फॉर्म है, 3 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में लगती है, और थर्ड जो फॉर्म में यहाँ लग रही है, तो थर्ड में यहाँ लेके जा रहा हूँ, जाना तो लेके जा रहा हूँ, तो लेके जाओ। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। अब इसमें लिख लो, वह खा चुका था, अब तो खा चुका था। ही चुका था, हैड, अब खाना, खाता है, खाया, कोई चीज खा रहा है, तो वो क्या है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लो ले लो, वी हैड ईटन, हम वह खा चुका था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ओके, अब देखो, मान लो हमने फिल्म देख ली थी। ध्यान समझो भाई, हमने मतलब वी, लिखते जाना ये सब। थी, देख ली थी, पहले से हो ही गया ना। हैड, देखना, वॉच करना, ये फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड। वॉच करना किसी को। ठीक है, चलो, ही हैड, थर्ड फॉर्म आएगी, he had watched, watch किया मैंने, watched, हमने फिल्म देख ली थी, हमने देख ली थी, क्या देख ली थी, फिल्म के लिए क्या आता है, स्पेशल है, दा लगता है, दा मतलब स्पेशल के लिए आता है। स्पेशल मतलब ये अपन आर्टिकल में पढ़ेंगे, आर्टिकल में पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, दा का यूज कहाँ होता है। तो दा का यूज होता है किसके लिए, स्पेशल के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए, बहुत मेन है जो। तो फिल्म तो मेन है ना, तो दा मूवी, वी हैड वॉच्ड द मूवी।
ये अपन पढ़ेंगे आगे, जो आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, रिलेट करते जाएंगे बस। ऑब्स्किट, ठीक है, चलते हैं। वह उलझ चुका था। अब उलझना एक नया वर्ड है जिसको मैं बता रहा हूँ, OBFUSCATED। इसका मतलब, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑबस, ऑबस भस, ऑबस या ऑफस, सॉरी ऑफस, ओ बै आधा फै, ओ ऑफस केट, obfuscated, 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 ठीक है, obfuscated, इसको बोलते हैं obfuscated। obfuscated का मतलब जानबूझकर जटिल बनाना, जटिल बनाना। उसको पता है फिर भी वो जटिल बना रहा था, उसको पता है फिर वो जटिल बना रहा था, फिर भी वो उलझ रहा था, उसको पता है फिर भी वो उलझ रहा था, दिखावा कर रहा था किसी के सामने। वह उलझ चुका था अपने आप के अंदर ही, जानबूझ के दिखावा कर रहा था, जानबूझ के उलझ रहा था। तो ही हैड obfuscated, 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 he had obfuscated, he had obfuscated, obfuscated, he had obfuscated, ठीक है, obfuscated, ये चीज़ है। तो पता था फिर भी जानबूझ के उलझ रहा था। और देखो लास्ट में मैं हमेशा वर्ड मीनिंग बताऊंगा अभी से, मतलब वीडियो में। तो वर्ड मीनिंग हम देखेंगे, देखो वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था, आ से स्टार्ट करेंगे, ए से। 4 वर्ड्स दूंगा, उस पर ध्यान रखना। वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों याद रखनी है। पहला यहाँ पे हिंदी मीनिंग आएगा, यहाँ पे हिंदी मीनिंग आएगा, और यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग आएगा, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। चलो हिंदी मीनिंग देखो, पहले क्या, हासिल करना कोई चीज को, हासिल करना, तो उसमें क्या होता है, अचीव, ACHIEV, अचीव। फिर सेकंड फॉर्म अचीव्ड, ED लग जाएगा, ED। फिर आता है अचीव्ड, फिर उसके बाद प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, तारीफ करना, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, ठीक है, एडमायर्ड। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना मतलब एक साथ कलेक्ट करना, ठीक है, असेंबल करना। तो असेंबल, असेंबल, असेंबल्ड सेकंड फॉर्म, फिर असेंबल्ड, असेंबल्ड, ठीक है, ओके। फोर्थ, अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, ठीक है। तो क्या आएगा, अडेप्ट, अडेप्टेड, और फिर अडेप्टेड,
ये सारी चीजें होगी। इस वर्ड में इनको याद करना है अच्छे से। ओके